पार्टी की एनडीए उसका उनका गठबंधन एनडीए है। क्या शिवसेना और एनसीपी की सीटें तय होगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं। हमारी तो तय हो गई हैं। क्या उनकी तय हो गई हैं? ये सवाल आप नहीं पूछ पा रहे हैं। क्या चिराग पासवान की और उनके जो चचा की सीटें कितनी देनी तय हो गई हैं? नहीं पूछ पा रहे हो आप। अपना दल को कितनी सीटें देना तय हो गई हैं? नहीं पूछ पा रहे हो आप। मैं निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे तय हो गए? नहीं पूछ पा रहे हो आप। यार राजभर जी को कितनी सीटें मिलेंगी? सर फुटोवल चल रहा है जो आप दिखा नहीं पाओगे शर्म के मारे। इतना सर फुटोवल है कि उनको कितनी सीटें चाहिए आप वो बता नहीं पा रहे हो। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि हमारी सीटें तो तय हो गई है। हम लोग तो डिक्लेयर भी कर दी, लड़ भी रहे हैं, सब आपस में दिख भी रहा है। उनके यहाँ क्या चल रहा है? उनके यहाँ अभी भी बुराई चल रही है। हाँ अरे हाँ कर रहे हो भाई। ये बताइए कि आप जिनको भ्रष्टाचारी बोलते थे, जिनका आप ये बोलते थे कि हम तो भैया भ्रष्टाचार को अपने साथ नहीं रखेंगे, फिर मधु कोड़ा की पत्नी को आपने क्यों ले लिया जिनके ऊपर आरोप लगाते थे? ये वाला सवाल ठीक है। उनको गीता कोड़ा वाला आपका पहला सवाल है। 2 मिनट वेस्ट करे आपने। नहीं सुनिए अशोक चौहान, ड्रामा अगर खत्म हो गया हो तो गीता कोड़ा वाला पहला आपका बेसिक सवाल अच्छा है। आपने क्यों ले लिया जिसपे आप शहजाद को घेर सकते? अशोक चौहान अरे आप सुनिए अनुराग जी, जितना ड्रामा आप करते हैं ना, आप श्रीराम सेंटर के पास वो जो है ना वहां पे मंडी हाउस में वहां करते तो आप ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये आपका मजाक बहुत हो गया। मैं आपको बहुत बता रहा हूँ। प्रवक्ता नहीं हो शहजाद, गीता कोड़ा वाला, मुझे बोलने गीता कोड़ा वाला सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब शुरू करप्ट लोगों को आप ला रहे हैं, बिल्कुल उसी का जवाब शुरू करूंगा। गायत्री प्रजापति, अनुराग जी को जवाब दीजिए। गायत्री प्रजापति कन्विक्टेड है, उनकी बीवी को टिकट काहे दे दिया इन्होंने? इनको भी टोकिएगा। गायत्री प्रजापति तो कन्विक्टेड है पॉक्सो में, उनकी बीवी को काहे टिकट दे दिया? अब बीच में 1 सेकंड बीच में टोका टाकी नहीं। अरे कर रहा हूं अनुराग जी, मैं टोक रहा। अच्छा बोलो शहजाद, देन दिस विल बिकम अ बैंटर। आप बोलो, मैं उनको कर रहा हूं। बोलिए आप बोलिए। दूसरी बात, अनुराग जी अभी तो केवल मीडिया को गालियां दे रहे हैं। अरे देने दीजिए। अरे थोड़े दिनों के बाद ये राहुल जी को भी और राहुल जी के बाद जनता को और ईवीएम को भी गालियां देंगे। इनका क्या होता है, हम साथ साथ ऐसे शुरू होता है, फिर होता है कभी हाँ कभी ना, फिर होता है अकेले हम अकेले तो हम आपके है कौन। ये होने वाला है। और देखिए कल इनके 9 विधायक भाग गए। हिमाचल में जो घटनाक्रम हुआ वो देखिए, और ये दूसरों के घर में ताक झाक कर रहे। बताइए, मतलब अपना घर सुरक्षित रखे। पूजा पाल क्या उनको क्या प्रभावित कर दिया? क्या पूजा पाल राजू पाल की धर्मपत्नी थी, जो उनके साथ जो हुआ राजू पाल के साथ, आपने अतीक अहमद को संरक्षण दिया और आज उसका बदला लेने का काम हुआ है, तो वो साथ में आई है और उसका भी आप अपमान करते हैं। और बीच में 10 सेकंड और बोलिए टेक 20 सेकंड आ रहा हूं। अनुराग जी रिलैक्स, डोंट डू 1 by 1, 2 versus 2 नाउ। देखिए सच की आवाज आने दीजिए ना अनुराग जी, आपके शब्दों में। मैं केवल एक ही चीज, देखिए शरद जी को मैं एक जवाब देना चाहता हूं। अच्छा शरद प्रधान जी ले आइए शरद जी को। शरद जी ने तो अभी कुछ अपना पॉलिटिकल एनालिसिस किया है, मुझे बोलना जरूरी है। शरद जी को, शरद जी, अच्छा शरद जी बोलिए। आ गए शरद जी, बोलिए। ऐसा है शरद जी, आपको मैं सराखों पर रखता हूं, आपके ज्ञान को सराखों पर रखता हूं। आपको यहां पर बीजेपी चैनल नजर आए, ठीक है, पर जब पत्रकार एक दिन पत्रकार और अगले दिन राज्यसभा सांसद बन जाए और संदेश खाली पर उसकी बोलती बंद हो जाए और यहां के पत्रकार को संतोपान को गिरफ्तार किया जाए, तब आप जैसे पत्रकारों ने कितनी बार संतोपान के लिए या संदेश खाली के लिए ट्वीट किया? जरा ट्वीट दिखाना अभी मुझे। जब एक पत्रकार अगले दिन जाकर पार्टी का टिकट लेकर प्रवक्तागिरी शुरू कर दे, तब कितने प्रवक्ताओं को और कितने पार्टियों को आपने ये नसीहत दी, जरा बताना। और 2 बेडरूम के घर ले लेकर जो पत्रकारिता की कलम बेचे, वो आपकी ओपिनियन में कौन सा पत्रकार है? जरा शरद प्रधान जी कायदे से विस्तार से बताना कि कोई पत्रकार जेल जाता है रिपोर्टिंग के लिए और कोई राज्यसभा जाता है चाटुकारिता करने के लिए। शरद प्रधान जी अपने इस पत्रकारिता के ज्ञान का जरा कीजिए जरा भाई। ओके आपकी पत्रकारिता का उसका मोटिवेशन। संजीव झा आल्सो ऑन हियर। अनुराग प्लीज रिलैक्स। अनुराग आप नहीं है इस डिबेट में। अनुराग प्लीज रिलैक्स, अभी वो शरद जी से बात कर रहे हैं। प्लीज रिलैक्स। शरद प्रधान, विजय त्रिवेदी, आपके भाषण पे ताली। अच्छा बहुत अच्छी बात है। ताली तो आप बजा रहे थे जब अखिलेश सत्ता में थे, तब आप ताली ही बजा रहे थे। तब आपको ये नहीं दिखा कि बदायूं में क्या हुआ, तब आपको ये नहीं दिखा और अतीक का क्या राज रहा, तब आपको क्या याद रहा? शहजाद डीरेल हो जाए। शहजाद डिबेट ओके रिलैक्स। शरद जी, अनुराग भदौरिया काम डाउन। अनुराग भदौरिया काम डाउन। शरद जी आपको पॉलिटिकल एनालिसिस इनिशियली एसपी है शरद प्रधान जी, एसपी। रिलैक्स। अब बोलिए अच्छा क्या पर्सनली शरद जी आपके पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए बुलाया। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल एक साथ आ नहीं पा रहे, मोदी को कैसे हराएंगे? पेट सर, इनको तनख्वाह, शरद जी, इनकी तनख्वाह कम नहीं हो जाएगी। शरद जी सवाल पूछ रहा हूं। मोदी को बिल्कुल, शरद जी इसलिए हराना मुश्किल है क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। बोलने देंगे आप कि नहीं मानते हैं? मुझे? आप बोलिए सर, बोलिए।
इफ यू डोंट लेट मी स्पीक आई एम गोइंग। अरे आप ही तो बोल रहे हैं, और कौन बोल रहा है? तो मैं मोदी को हराना इस देश, वो डिले है सर, इसलिए हो रहा है। मैं बोलूं कि नहीं? प्लीज, डिले है सर 5 सेकंड का, इसलिए दिक्कत हो रही है। बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी को हराना इसलिए मुश्किल नहीं है कि मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत है। मोदी को हराना इसलिए मुश्किल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स मोदी जी सब खा गए, उनकी पार्टी खा गई। जितने नाजायज काम यहां बीजेपी कर रही है, अच्छा। उनके कोई किसी तरीके की जांच नहीं होती है। चोर यहां सिर्फ ऑपोजिशन वाले हैं। आज तक कभी ये सुना है? इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। जितने ऐसा लगता है कि जैसे ऑपोजिशन में, ठीक है चोर तो दोनों में है ना, चोर ऑपोजिशन में भी है, चोर बीजेपी में भी है, लेकिन किसी के खिलाफ जांच, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल लाइक एन एजेंसी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये इलेक्टोरल तरीके हैं लड़ने के। ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती, मैं खुद हमेशा इसका वो रहा हूं, लेकिन ईवीएम्स मैनिपुलेट होती हैं आफ्टर वीवीपैट। ये बड़ा एविडेंट है, ये सामने आ चुका है। मतलब ईवीएम वाला वापस आ रहा है। ब्रीफ फॉर द पार्टी। ओके, हमारा एज अ जर्नलिस्ट ये काम नहीं है किसी के लिए ब्रीफ होल्ड करें। हम तो सबको उतना ही कंडेम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जितने इमोरलिटी पॉलिटिक्स में इस देश में करिए नहीं, संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे, उनको किसी में नहीं, सुनने किसी देश में ऐसी हालत दैट्स हिज व्यू पॉइंट। लेकिन प्लीज डोंट इंटरप्ट, प्लीज डोंट इंटरप्ट। बोलिए सर, आई एम नॉट इंटरप्टिंग, बोलिए। इसमें जो है ये कहना कि बड़ी फेयरनेस हो रही है। मीडिया जिसका नाम किसी ने बड़ा सही गोदी मीडिया रखा, अच्छा, बड़ा सही चंक, मैं नहीं कह रहा हूं सारे के सारे, चंक ऑफ द मीडिया हिज मास्टर्स वॉइस बन गया है, तो कहां से लेवल प्लेइंग फील्ड होगी? ओके, ठीक है, पॉइंट टेकन शरद जी। विनीत हैज स्पोकन। संजीव झा जी आ रहा हूं, त्रिपाठी जी बोले नहीं अभी तक। हाँ, विजय जी आ रहा हूं। जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम, और सभी दर्शकों को भी राम राम। डिबेट के 30 मिनट के बाद मुझे लगता है कि इस विषय मुझे बताना पड़ेगा कि संजीव झा जी को आज मैंने सुना, आम आदमी पार्टी के जो संजीव झा से बात कर रहे हैं, प्रवक्ता है, और अरविंद केजरीवाल के बारे में आज मैं एक बात कहूंगा। कंसिस्टेंट आदमी है, जिसको हिंदी में कहते हैं सुसंगत। जो बात करते हैं वो हर बार वही बात करते रहते हैं। देखिए ना, माफ़ी मांगी तो पहले नितिन गडकरी जी से मांगी, उसके बाद माफ़ी मांगी तो अरुण जेटली जी से मांगी, और फिलहाल में उन्होंने विकास जी से भी माफ़ी मांगी। यानी ये क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, गलतियां करते हैं, फिर जाके कोर्ट में माफ़ी मांगते हैं। सुसंगत है, कंसिस्टेंटली करते हैं। कंसिस्टेंटली क्या करते हैं, सबसे लड़ते हैं। तीनों एलजी से लड़े, पहले एलजी से भी लड़े, दूसरे एलजी से भी लड़े, और आज के एलजी से भी लड़े। नौकरशाहों से लड़े, फिर उसके बाद में विरोधी पक्ष जो है वहां पे दिल्ली में बीजेपी, उससे भी लड़े, मीडिया से भी लड़े, ये सबसे लड़ते रहते हैं, डॉक्टरों से भी लड़े। और देखिए एक और कंसिस्टेंसी है केजरीवाल जी के अंदर, जो आरोप लगाया तो वो आरोप जिसके ऊपर लगाया उसके साथ दिया। लालू पे आरोप लगाया उसका साथ दिया, शरद पवार के ऊपर आरोप लगाया उसका साथ दिया, कांग्रेस पे आरोप लगाया उसका साथ दिया। यानी क्या कंसिस्टेंट आदमी है। आप एक बात बताइए संजीव झा जी, डीटीसी के घोटाले के बारे में कोई चर्चा है क्या? जल बोर्ड के घोटाले के बारे में कोई चर्चा है? यमुना को जो नाला बना दिया आपने, उसके बारे में कोई चर्चा है क्या? तो पंजाब के युवकों को नशे की जो लत आपने लगाई उसके बारे में कोई चर्चा है क्या? बता दीजिए साहब। नहीं, उन्होंने तो कहा था कि नशा ओवरनाइट खत्म कर देंगे। आप क्या कह रहे हैं, उन्होंने नशा लगा दिया, बढ़ा दिया है? नहीं, वो